रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे रमज़ान शुगर मिल की समाअत के हवाले से। रमज़ान शुगर मिल की समाअत तो 2 जुलाई को हुई थी, लेकिन आज उसका डिटेल ऑर्डर जारी किया है एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब ने। और 2 जुलाई को जो समाअत हुई थी उसके अंदर जो फ़ैसला हुआ था उसकी जो तहरीरी फ़ैसला है वो आज मंज़र आम पर आया है और मैंने चाहा है कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं। उस फ़ैसले के अंदर जो अहम चीज़ें हैं जो शहबाज शरीफ के लिए मसाइल और परेशानियों का सबब है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पिछले दिनों से डिस्कस कर रहे हैं फ़र्द जुर्म की कार्रवाई। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हम डिस्कस करते हैं या उज़ैर बलोच के केसेस में वो आयद हो रही है या आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ आयद होनी है, और हम उसके ऊपर बात करते रहते हैं। लेकिन एक फ़र्द जुर्म हम भूले बैठे हैं और वो फ़र्द जुर्म लगना है शहबाज शरीफ पर रमज़ान शुगर मिल केस में। रमज़ान शुगर मिल केस में जहां शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द जुर्म लगेगा, वहीं पे वो फ़र्द जुर्म लगेगा हमज़ा शहबाज के ऊपर भी। ये 2 मुलज़मान हैं रमज़ान शुगर मिल केस में। इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि इन्होंने 10 किलोमीटर का एक नाला जो पानी के लिए इन्होंने एक अक्कासी के लिए बनाया था और वो इन्होंने पंजाब हुकूमत के ख़जाने में से वो पैसे लिए अरबों रुपए, और वो नाला बनवाया किस लिए? अपनी रमज़ान शुगर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। उसमें मरकज़ी मुलज़मान रमज़ान शुगर मिल के जो मालकान हैं हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज इसमें इश्तिहारी हैं, और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं रमज़ान शुगर मिल के जो मुख्तलिफ़ एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वो सारी की सारी भी इसके अंदर पार्टीज़ हैं। और इसके अंदर 2-3 मुलज़मान हैं वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं, जो कि साबका वहाँ पर मैनेजर थे, जो वहाँ पर काम करते थे, वो सारे के सारे लोग उनको भी मुलज़मान रखा गया था और वो इस वक्त वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आयद होनी है। रमज़ान शुगर मिल केस में हमज़ा शहबाज की भी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन हमज़ा शहबाज जेल में है और वो है आमदन से ज़ायद असासजात केस में, जिसमें अभी इंक्वायरी चल रही है और अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासजात केस की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस वक्त लाहौर की अदालतों में 3 केसेस हैं। एक आशियाना हाउसिंग स्कीम केस है, एक रमज़ान शुगर मिल केस है और तीसरा आमदन से ज़ायद असासजात केस है। रमज़ान शुगर मिल केस में फ़र्द जुर्म आयद होना है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में जो फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है और अब गवाहों के ऊपर एविडेंस चल रही है, और जिसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने 3 माह की डायरेक्शन दी थी और वो तेज़ी के साथ केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। वहीं पे जो आमदन से ज़्यादा असासजात केस है उसके अंदर भी इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और उसमें मुल्ज़िम शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत हासिल की हुई है और कल 15 जुलाई को उसके ऊपर समाअत होनी है लाहौर हाई कोर्ट में। अब मैं आपके साथ जो आज का डिटेल ऑर्डर है वो पहले शेयर करूंगा और फिर मैं इस केस की थोड़ी सी अहम डेवलपमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो फैसला आया है। इसमें हुआ यह था 2 जुलाई को अमजद परवेज़ साहब पेश हुए थे और अमजद परवेज़ साहब ने अदालत से ये कहा था कि मुल्ज़िम शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस हो चुका है और लाहौर हाई कोर्ट से भी उसने इसी बुनियाद पर अपनी एक्सटेंड करवाई है ज़मानत, और साथ ये कहा था कि क्योंकि ये 2 जुलाई को समाअत थी और 2 जुलाई को उसका जो टेस्ट था कोरोना वायरस का वो उसकी रिपोर्ट के लिए जो नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी को कहा गया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उसने टेस्ट करना था, तो अमजद परवेज़ साहब ने बताया अदालत को कि एग्जाम्प्ट किया जाए उसकी हाज़िरी को। उसकी वजह यह है कि उसका टेस्ट होना है कोरोना वायरस का। अदालत ने कहा कि वो किसी हॉस्पिटल में है, तो ये कहा गया कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं है। अदालत ने कहा वो वेंटिलेटर पर है, जिसका जवाब दिया गया कि वो वेंटिलेटर पर मौजूद नहीं है। अदालत ने यह कहा कि जब मुल्ज़िम ना हॉस्पिटल में है ना वेंटिलेटर में है, 2 मिनट का काम है, मुल्ज़िम आ जाए सिर्फ 2 मिनट के लिए फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा, उसके बाद मुल्ज़िम जा सकता है और मुल्ज़िम को मज़ीद ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे कन्वर्सेशन आपको बता रहा हूँ जज की और मुल्ज़िम के वकील की, ये ऑर्डर में जज ने लिखी है। उसकी वजह यह है कि ये डिटेल ऑर्डर है और उसके अंदर जो अमजद परवेज़ साहब की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है और अदालत में जो एफिडेविट दिया गया है वो भी इसके अंदर मौजूद है। अदालत ने कहा कि हमने जब मुल्ज़िम के वकील से पूछा कि जब ना वो वेंटिलेटर पर है ना वो हॉस्पिटल में है और हाई कोर्ट ने जो भी फैसला किया है वो हाई कोर्ट का और मुल्ज़िम का मामला है, क्योंकि एहतसाब अदालत ने उसको एग्जम्प्ट नहीं किया और उससे एहतसाब अदालत से उसने इजाज़त नहीं ली
पहले, इसलिए मुलज़िम को अदालत में पेश करें। और अदालत ने कहा कि 2 बजे तक अगर आपने पेश ना किया तो मुलज़िम के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और अदालत गिरफ़्तारी का हुक्म दे सकती है। जिसके ऊपर मुलज़िम के वकील ने यह कहा कि जनाब मैं यहाँ पर एफिडेविट देने को तैयार हूँ, मुलज़िम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हर हाल में मौजूद होगा, मुलज़िम नहीं आएगा तो वीडियो लिंक के ज़रिए आप फ़र्द जुर्म आयद कर देना, लेकिन अभी मुलज़िम को रिलीफ दिया जाए और उसको एक टाइम की इस्तिस्ना दी जाए हाज़िरी से। अदालत ने कहा कि मुलज़िम के वकील ने एफिडेविट दिया है, उसने बयान दिया है, अदालत ने अपने ऑर्डर में वो बयान मेंशन किया है जिसमें मुलज़िम के वकील ने यह कहा है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जो कि 6 अगस्त है, मुलज़िम के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। अगर मुलज़िम ठीक होगा तो वो हर हाल में अदालत में पेश होगा, मुलज़िम बीमार होगा तो वीडियो लिंक के ज़रिए उसके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा और मज़ीद कोई डिले नहीं होगा, मज़ीद कोई रिलीफ नहीं लिया जाएगा। और अगर मुलज़िम अगली डेट पर पेश नहीं होता या कोई और दरख्वास्त आ जाती है तो मुलज़िम के वकील ने अपने बयान में लिखा है कि अदालत फिर कोई भी कार्रवाई करने की मजाज़ होगी और उसके ऊपर मुलज़िम के वकील को कोई एतराज़ नहीं होगा। अदालत ने अपने ऑर्डर्स में ये लिखा है कि अगर 6 अगस्त को मुलज़िम पेश नहीं होता तो फिर अदालत के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी, बल्कि अदालत फिर पुलिस को और नायब हुकाम को कहेगी कि मुलज़िम को गिरफ़्तार करके लेके आया जाए। और अदालत ने कहा कि अगर 6 अगस्त को मुलज़िम पेश नहीं होता तो गिरफ़्तारी के अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। अब वजह यह है कि फ़र्द जुर्म आयद होना है और फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए शहबाज शरीफ इसलिए कतरा रहे हैं। शहबाज शरीफ के सर पर जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस की जो तलवार है वो लटक रही है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसके इल्म में ये बात भी है कि लाहौर हाई कोर्ट से उसकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जाएगी और मुलज़िम का अगला मुस्तकबिल वो जेल में है और वो जेल से उसको रिहाई बड़ी देर के बाद होगी और उसको मज़ीद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और जब वो जेल चला जाएगा फिर तो अदालत और जेल हुकाम से ही उसको बुलवाना है, फिर मुलज़िम की मर्ज़ी नहीं चलेगी और फिर जेल हुकाम को ऑर्डर किया जाएगा, उनको वारंट जारी किए जाएंगे और वो मुलज़िम को हर डेट पर पेश किया करेंगे। और मैं समझता हूँ अगर मुलज़िम गिरफ़्तार हो जाता है तो फिर ये जो तीनों केसेस हैं, चाहे आशियाना हाउसिंग स्कीम है, चाहे रमज़ान शुगर मिल केस है या आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, इन तीनों में कार्रवाई तेज़ हो जाएगी। और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये जो तीनों केसेस हैं इनमें इतने ज़्यादा और इतनी अहम एविडेंस नैब ने कलेक्ट कर ली है और अदालत में सबमिट करवा दी है कि शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल जेल में है। और ये जो शहबाज शरीफ की खामोशी है मरीम नवाज़ की तरह ये खामोशी भी इस बात का सबूत है कि शहबाज शरीफ ख़ुद भी बुरी तरह फंस चुके हैं। शहबाज शरीफ से गलती ये हुई थी कि वो कुछ लोगों की उम्मीदों पर और उनके लारों पर वो वापस आ गए थे और उनको जो ये उम्मीद दिलाई गई थी कि आप वापस आएंगे, इमरान खान की इन हाउस तब्दीली होगी या इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा और आपकी जो शेरवानी तैयार है वज़ीर आज़म बनने के लिए, जो आपने बरसों से तैयार करवा रखी है, जो शायद ज़ियाउल हक़ के दौर से आपने तैयार करके रखी हुई है, तो वो अब आपके पहनने का वक्त आ गया है, आप वापस तशरीफ़ ले आएँ। और जब वो वापस आए तो उनके इल्म में नहीं था कि वो इतनी बुरी तरह फंसेंगे कि अब उनके लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये प्रेशर ही काम आएगा जिसकी बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को मुल्क में वापस लाने के लिए कोशिश की जा सकती है। और इस वक्त शहबाज शरीफ ने अपनी माँ से ये कहा है कि नवाज़ शरीफ को कहें कि अब उसकी सेहत ठीक हो गई है, वो वापस आए और अपने केसेस को फेस करे, क्योंकि आज नहीं तो कल उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। जो लाहौर हाई कोर्ट में वो एफिडेविट देकर गया था, अगर किसी ने जाकर, और किसी से मुराद मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, या हुकूमत जा सकती है या नैब जा सकता है, कोई थर्ड पर्सन नहीं जा सकता। दरख्वास्त देने को मैं भी फ़ाइल कर सकता हूँ लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लग जाएगा और उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। ये दरख्वास्त सिर्फ़ और सिर्फ नैब या हुकूमत दे सकती है लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट से ये इल्तिजा की जा सकती है कि मुलज़िम शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और क्योंकि पहले ये मेडिकल रिपोर्ट्स दिया करते थे, वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी अब नहीं देते, फिर इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है। ना तो कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में जाकर इसको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाता है, ना उस अपील को कोई परसू कर रहा है, और ना यहाँ पर जो मुलज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई होनी है, ना उसके ऊपर कोई दरख्वास्त देता है। सारे सत्तू पीकर सोए हुए हैं, वो हमारे चाहे इदारे हों चाहे वो हमारी हुकूमतें हों, और कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने वाला। और आवाम बेचारी चीख चीख कर परेशान हो रही है और अब उनकी परेशानी मायूसी की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे इदारों के कान पर जून तक नहीं रेंग रही। और इदारे अब ये बात भी भूल जाएं
कि कौम को जैसे वो पहले इधर उधर की लगा कर मुख्तलिफ लोगों को रिलीफ दे दिया जाता था, मिसाल के जमहूरियत भी करवा लेते थे, NRO भी हो जाता था, इनको मुल्क से बाहर भेज भी देते थे और मुल्क में वापस ले भी आते थे, इनको जेलों में भी भेजते थे और जेलों से रिहाई भी हो जाती थी। अब वो हालात नहीं रहे, अब अवाम में शऊर आ गया है और अब अवाम इदारों का, अदालतों का और हुकूमतों का किरदार जानने लग गई है और अब अवाम को ये नज़र आने लग गया है कि अदालतों का किरदार क्या है और क्या होना चाहिए, इदारों का किरदार क्या है और क्या होना चाहिए और हुकूमतों ने क्या रोल प्ले करना है। अब ये सारी चीज़ें वाज़े होने लग गई हैं। अब शहबाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ को इस बात का अंदाज़ा है कि वो हर तरफ से फंस चुका है और उसका मुस्तकबिल जेल में है और उसका बेटा हमजा शहबाज, उसका भी अब जेल से बाहर आना मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीद नहीं है और उनका फ्यूचर भी जेल में है। बाकी उनकी जो असासाजात हैं वो वैसे मुंजमद हो चुके हैं और उनके ऊपर भी अदालत ने जो एक लंबी तारीख दी है, जो इन्होंने एतराज़ की दरख्वास्त दी थी और रहम की अपील की थी, वो भी आपके सामने है। अब देखते ये हैं कि ये कल 15 जुलाई को इसके ख़िलाफ़ क्या लाहौर हाई कोर्ट इसकी दरख्वास्त ज़मानत एक्सटेंड करती है, क्या लाहौर हाई कोर्ट इसकी दरख्वास्त खारिज करती है या इसकी दरख्वास्त मंजूर करती है। और साथ देखते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में 6 अगस्त को जो मुलज़िम के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल केस में कार्रवाई होनी है, क्या फ़र्द जुर्म आयद होता है या नहीं होता। और आशियाना हाउसिंग स्कीम का जो हुक्म आया है कि 3 माह में ट्रायल को डिसाइड करें, क्या उसके ऊपर एहतसाब अदालत अमल दरामद कर सकती है या नहीं कर सकती। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।